हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं फिजिक्स 12th का मैं किरचॉफ के वैद्युत संबंधी जो नियम है उसके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ और इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर बगल स्क्रीन पर दिखा दूंगा और साथ ही साथ मैं बोर्ड पर भी जो भी चीज़ें हार्ड होंगी उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके या डेरिवेट करके दिखाऊँगा। तो ये जो डेरिवेशन होता है, क्योंकि स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, बड़ा सा एक क्वेश्चन होता है, इसको मैं बोर्ड पर इतने बड़े बोर्ड पर हल करूंगा, टाइम भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है पूरा लिखने में। इसलिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ समझिएगा जो भी चीज़ें हार्ड होंगी मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी कैलकुलेट करूँगा उसको, ठीक है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत हो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, बहुत सारी प्ले लिस्ट है आपको कैलकुलेशन, इंग्लिश, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है आपका सबसे पहला नंबर यहाँ है कि वैद्युत, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उसको परिपथ पर बनाकर समझाइए। परिपथ पे बना के समझाना है किरचॉफ के नियम को और वैद्युत परिपथ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, मतलब अथवा करके आपका लिखा गया है किताब में, तो ठीक है। तो इससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन का आंसर जो है हमें समझना है। तो लिखा गया है कि किरचॉफ का धारा का नियम, किसका? धारा का नियम, ठीक है। यहाँ पर धारा का नियम लिखिए और उसके बाद धारा के जो धारा है उससे देखिए, धारा से संबंध और आपका बहुत सूत्र होता है जो कि आपको उसमें चिन्ह परिपाटी बना होता है। यहाँ पर देखिए धारा के चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर आपका देखिए चिन्ह परिपाटी है, क्या है? चिन्ह परिपाटी, ठीक है ये। और भी बताइए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपका, देखिए ये अथवा करके धारा के यहाँ पर है जो धारा व वोल्टता, धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम, धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम यहाँ पर है और आपका वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, ठीक है। यहाँ उदाहरण दे के समझाइए, उदाहरण दे के समझाना। तो अब बताइए, क्वेश्चन आपका सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम है, ये सूत्र है, ठीक। जैसे वीडियो को न दिख रहा हो तो क्वालिटी को थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि सामने जो कैमरा लगाए हुए हैं उसमें क्वालिटी थोड़ा कम आती है। तो आपको हमें यहाँ पीडीएफ में दिखा रहे हैं तो पीडीएफ आपका क्लीन रहना चाहिए, क्लीन पीडीएफ आपको मिल रहा होगा। तो बाकी चेंज कर देंगे हम कैमरा को थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मतलब उसका आंसर जो है, आंसर में क्या किरचॉफ ने अपने नियम में किरचॉफ ने क्या बताया है उसको देखिए। उसने बताया है कि यहाँ पर कि आपका किरचॉफ के नियम में सबसे पहले यहाँ बताया है कि प्रथम नियम में क्या बताया है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में आपको बताया गया है यहाँ पर, ये है आपका प्रथम नियम। यहाँ से देखिए कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी, देखिए यहाँ पर है आपका, यहाँ पर किसी वैद्युत परिपथ, ठीक, कि किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, अलजेब्रिक सम, मतलब बीजगणितीय योग, किसी भी, मतलब कहने का मतलब आपका किसी भी पर्पज से की संधि पर मिल, जो आपका मतलब किसी भी संधि पर, किसी भी जोड़ पर आपको जो धाराएं मिलती हैं उसका बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका शून्य होता है। क्या होता है? वो आपका बीजगणितीय योग उसका शून्य होता है, ठीक है। अर्थात जो आपका यहाँ पर है आपका सिग्मा आई इक्वल 0, वैसे भी आपका जो सिग्मा यूज किया गया है ये आपका योग के लिए यूज किया, मतलब इसको यूज करने से हमें पता चलता है कि जो भी मान है हमारा ना, वो हमने इसको योग किया है। जब आपका ये सिग्मा सिंबल आ रहा है, ये वाला सिंबल आपका, ठीक है, ये वाला अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम किसी में आपको, हम किसी चीज़ को हम जोड़ करके जोड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सिग्मा आई बराबर 0, मतलब आई को सिग्मा किए हैं, मतलब कि आई को हमने जोड़ा है, उसका योग किया है, तो हमारा क्या आना चाहिए? 0। यही कहा है किरचॉफ ने। किरचॉफ ने कहा है जितने भी किसी भी संधि पर अगर देखा जाए तो आपका जो किसी भी संधि पर परिपथ का जो भी धाराएं आती हैं या जाती हैं, मतलब उसका जो योग है ना वो क्या होगा? शून्य होगा। तो और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए कि अगर आपको वैसे हल करना है तो बोला गया है कि माना किसी चालक, यहाँ पर बोला गया है कि माना किसी चालक जिसमें धाराएं क्या है? I1 फिर I2 फिर I3
I4 व फिर उसके बाद आपका I5 बह रही हैं, ठीक है। उसमें आपकी I1 I2 I3 I4 I5 बह रही हैं। अभी फिगर बना के दिखाते हैं। संधि पर ओ, संधि जो है ओ पर मिलते हैं, किसी संधि है ओ उसी पर मिलते हैं। और चिन्ह जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर संधि की ओर आने वाली धारा जो होगी, जो संधि की ओर आएगी मतलब जोड़ की तरफ जो आएगी ना, वो क्या होगा, धारा धनात्मक है। अतः मतलब ये I1 I2 IN और I2 जो धनात्मक है और जो I3 I4 5 ये क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। किरचॉफ के नियम जो है के अनुसार अब हमें ये I1 I2 I1 I2 को धनात्मक ही लिखती है, बाकी I3 I4 I5 को हमने निगेटिव में लिया, ऋणात्मक में लिख दिया और सभी को जोड़ने पर हमारा 0 आना। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे जो I1 I2 प्लस वाला हम एक साइड रख दिए, यहाँ पर हमने इसको एक साइड में रख दिया और इन सब को हमने एक साइड में रख दिया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अब इससे क्या स्पष्ट है कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम जो है आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। किसके संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, मतलब ये नियम जो है आवेश के संरक्षण को मतलब आता है और जाता है, इस तरीके से इसको संरक्षित करता है। अब इसमें कहीं इनका द्वितीय नियम है। पहला तो प्रथम नियम यही था कि आने वाली जो धाराएं होंगी उसका योग हमारा शून्य होगा। अभी इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यही बोला गया है कि जैसे आपका कोई भी संधि है, मान लीजिए आपका कोई भी संधि है, जैसे आपका संधि है कि ये आपका यहाँ पर एक जोड़ है, ठीक है। यहाँ पर हमने ओ मान लिया, क्या मान लिया, ओ मान लिया। और आपका यहाँ सर चित्र के हिसाब से देखिए, आपका फिगर के हिसाब से यहाँ पर आपका तो ये 1 हो गया, उसके बाद आपकी धारा एक यहाँ से आ रही है, ये 2 हो गया, यहाँ से आ रही है ये 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ से आ रही है ये 4 हो गया, ठीक। और यहाँ से जो है ये 5 हो गया। अब बात ये है जो I1 और I2 है, यहाँ पर आपका ये इधर से जा रही है, ये जाने वाली हो गई, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, I1 और I2, ठीक है। और यहाँ से निर्गत हो रही है, ये आपका निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ये बाहर की तरफ जा रही हैं, तो आपका ये हो गया I3 और ये I4 और ये I5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि आपका जो ये निकल रही है इसमें ये वाली 3, एक ये है और एक ये है, एक ये है, ये तीनों बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसका सिंबल जो है बाहर की तरफ है, इसका चिन्ह जो तीर का एरो का ये बाहर की ओर, ये दोनों अंदर की तरफ, इस जोड़ पे अंदर की तरफ है, जरिए बाहर की तरफ वो तीनों जा रही हैं, बाहर की तरफ वो तीनों जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बगल PDF में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो किरचॉफ का नियम है, मतलब किरचॉफ के नियम के अनुसार जो है, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि जो आपका I1 प्लस I2 ये दोनों प्लस में है, पॉजिटिव में है, बाहर जाने वाली ऋणात्मक में होगी। बाहर जाने वाली किस में होंगी, ऋणात्मक में होगी, तो इनको आप ऋणात्मक में लिखिए, I4 I5, ठीक है। ये I5 आपका ऋणात्मक हो गई, ठीक है। और सभी का योग जो होगा शून्य होगा। किरचॉफ ने यही कहा कि I1 I2 I3 I4 I5 सभी को जोड़िए, आपका सभी का मान शून्य आना चाहिए। सभी का मान हमारा शून्य आ गया, मतलब इसका जो आपका सिग्मा हो गया कितना होगा, 0 हो गया। सभी के मान तो मैंने 0 कर दिया, लेकिन अभी 0 नहीं है। देखिए अब कैसे होगा इसको, आप I1 प्लस I2 ये दोनों पॉजिटिव में इधर रखिए और 0 की तरफ हेर लीजिए। ये माइनस में है किस में हो जाएगा, प्लस में। ये भी माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में। तो जो भी चीज़ें पक्षांतर होने का रूल जो है आपको पता ही है। पक्षांतर ना समझ में हमारी वीडियो है, जरूर देख लेना, पक्षांतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये I5 है। अब ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ना, मैंने बराबर के इस तरफ कर दिया, जिस तरह आपका 0 है उधर कर दिया। तो अब आप देखिए इसका योग और इसका योग दोनों मिला करके कितना होगा, बराबर। मतलब हमें यही पता चल रहा है कि जो I1 धारा है और I2 धारा, जितनी धारा आपका इंटर हो रही है, मतलब जितनी धारा जा रही है, I3 I4 I5 में उतनी ही धारा वहाँ से निकल रही, क्योंकि बीच में हमारा बराबर जो है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम काम कर रहा है। एक इसका संरक्षण का नियम काम कर रहा है, ये आपका
आवेश का जो संरक्षण का नियम है, मतलब आवेश जितने भी हैं हमारा वो संरक्षित हो रही हैं, तो आवेश संरक्षण का नियम यही है आपका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका PDF में मिला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है आगे इसमें क्या बोला जा रहा है PDF में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। द्वितीय नियम में क्या बोला जा रहा है। द्वितीय नियम में आप देखिए बोला जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, ठीक, प्रवाहित होने वाली धाराओं, मतलब बोला जाए किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उनके प्रतिरोध का आपका बीजगणितीय योग जो होगा धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का जो आपका बीजगणितीय गुणनफल मतलब का बीजगणितीय योग होगा, उसके गुणनफल का बीजगणितीय जो योग होगा वो क्या होगा, वो उस पर बंद पास पर जो है मतलब पास पर लगने वाला जो क्या है विद्युत वाहक बल, मतलब विद्युत वाहक बल विवा बलों जो लिखा गया है के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात ये बोला जा रहा है कि आपका यहाँ सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, बात यही बोला जा रहा है। ठीक है, और फिगर आपके सामने है, ये फिगर आप देखिए, फिगर को यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। फिगर में यही बोला जा रहा है कि आपका जैसे ये आपका एक परिपथ आपका है और इसमें मतलब कि आपका यहाँ पर आपका एक बोल्ट अपना सब यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा दिए। ए आपका E1 हो गया, ए आपका E2 हो गया और ए आपका E3 हो गया और सभी में आपका इधर का एरो लगा दीजिए, इधर का एरो लगा दीजिए। ठीक है, अब जो प्रतिरोध है यहाँ पर है, प्रतिरोध मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या है प्रतिरोध है R1 है, फिर यहाँ पर आपका R2 है, यहाँ पर आपका कहीं पर भी R3 में लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपका E3 जो है E3 इसमें नहीं दर्शाया गया है, तो E3 मत यहाँ पर आप सीधा प्रतिरोध दर्शा दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ पर R3 है, क्या है R3 है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो I3 और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर धारा जो हमारी बह रही है, यहाँ पर आपकी धारा इधर बाहर की तरफ इधर निकल रही है, ये जो धारा निकल रही है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे धाराएं चल रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे आप धारा का सिंबल बनाते जाइएगा। इस चित्र को आप बना लेना है, चित्र ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें जो है देखिए धारा जो है इधर से निकल रही है, मतलब इधर बह रही है, तो ये हमारा जो है ना इधर बह रही है। ठीक है, ये इधर बह रही है, इधर बह रही है आपका, तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब एक बंद पास आपका, ठीक है, बंद पास हो गए, तो यहाँ पर जो बात है आपका ए बिंदु हो गया और बी बिंदु हो गया, ए बिंदु बी बिंदु हो गया। तो इसमें आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पर जो बात हो रही है कि I1 + I2 ये वाला मान, ठीक है, दोनों को, इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को अगर I1 यहाँ पर I1 है, इसमें I1, इसमें भी I1 धारा बह रही है। ठीक, आपका I2 इसमें बह रही है, ये I2 है। आप PDF में मतलब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए ये ऊपर वाले में आपका I1 यहाँ पर है, ऊपर वाली में, ऊपर वाली लाइन में आप देखिए, और I2 देखिए यहाँ पर नीचे I2 बह रहा है। ठीक है, तो दोनों में अगर देखते हैं यहाँ पर I1 और I2 को जोड़ा गया है, I1 I2 को जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोध 3 पर, R3 पर आपको जोड़ा गया है और दिखाया गया है कि दोनों को अगर जोड़ करके इधर ला दें, मतलब इसका यहाँ पर ये और इसके बाद ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लाया गया है, तो हमारा जो मान है, और इधर से फिर से यहाँ पर रिटर्न है I2 से फिर I1 में, I2 से I1 में, मतलब कि आपका इधर से ये, इधर से ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे आपका मान, मतलब ऐसे ऐसे आपका कन्वर्ट ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ पर जो बात है वो ध्यान दीजिए, बोला है क्या, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं के समस्त प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास में मतलब लगने वाले समस्त विद्युत बल के योग के बराबर होता है। तो बोला गया है क्या, ये चीज़ आपका बोला गया, मतलब कि जो उसमें का आपका जो है सिग्मा आई आर, मतलब आई का मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग किसके बराबर, आपका उसके विद्युत वाहक बल मतलब ई के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना था दूसरे नियम में, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं और बारीकी से देखिए, आपका पीडीएफ में क्या है कि पीडीएफ में आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे देखिए, देखिए लिखा गया है कि इस नियम के को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा सेल के विद्युत अपघट्य में ठीक है, और इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का धनात्मक लेते हैं, ठीक है। और चित्र में दिखाए गए हैं क्या, विद्युत परिपथ में दो बंदपास 1 और 2 हैं। इस नियम के अनुसार बंदपास 1 के लिए अब जो सूत्र है मतलब जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये हमारा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए आपको बन रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका बन रहा है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आई और I1 फिर R1 माइनस I2 फिर R2 बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। ये दोनों मतलब इसको अगर हल करें हम तो हमारा गुणनफल बोला जा रहा है, पहले में I है I1 R1, ठीक, उसके बाद माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये हमारा इस सूत्र पर लागू हो जाए, इधर आई आर का गुणनफल, इधर विद्युत वाहक बल का, दोनों का अंतर मतलब दोनों इक्वल होंगे। मतलब हमें ये जो पीडीएफ में हमने दिखाया केवल इतना लिखना है और थोड़ा सा केवल यही प्रथम नियम आपका यह फर्स्ट नियम हो जाएगा और ये सेकंड नियम वाला हो जाएगा, ये वाला सेकंड नियम है फर्स्ट नियम का, ठीक है। फर्स्ट नियम और सेकंड नियम, इसमें आपका यह चीज़ बना, दूसरे में यह चीज़ बना, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहले नियम में यही बोला गया है कि इसमें जो परिपथ में सभी धाराएं जो आपस में अंदर जा रही हैं और बाहर निकलने वाली धाराओं का दोनों सभी का योग अगर जोड़ते हैं तो शून्य होता है। और इसमें बोला गया है कि जो धारा है और जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल जितने भी किसी पास हैं, दो पास हो एक पास हो कुछ भी हो, सभी पासों के विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल जो है, गुणनफल का योग, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, एक बार तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बताने की कोशिश की, हल्का सा जो भी चीज़ें हैं, बाकी आपको इसी तरीके से इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, अगर कहेंगे तो कमेंट करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जब से मिलेगी मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलते ही रहेगी, और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना इंग्लिश की और किसी भी चीज़ के लिए। अब जो भी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होंगी हम पीडीएफ के रूप में दे देंगे, बोर्ड पर नहीं बताना होगा, तो इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। अभी थोड़ा लिखने की आदत कम है ना, मैंने जो टैब लिया है उसमें लिखने की आदत कम है, वो बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो क्वालिटी ना आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय। और एक बात, मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके।